नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आज हम रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे कोविड के बारे में, जो एक बार फिर से डरा रहा है, भारत में पैर पसार रहा है। हर बार कोरोना एक नए वेरिएंट के साथ आता है, इस बार भी एक नया वेरिएंट उसका आया है। लोगों में उत्सुकता है इस वेरिएंट के बारे में जानने के लिए, और इसी वेरिएंट के बारे में बताने के लिए और कोविड में किस तरीके से बचा जाए, क्या किया जाए, इन सब को बताने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इंटरनल मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैम, कोविड जो है वो एक बार फिर से पैर पसार रहा है और भारत में संख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो लोगों में ये जानना चाहते हैं कि ये जो वेरिएंट नया आया है JN.1, ये कैसा वेरिएंट है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब कोरोना आया था, जब हमने शुरुआत में कोरोना देखा था, तब भी एक अनजान शत्रु की तरह था। ना हमारे शरीर के अंदर उसके लिए एंटीबॉडीज थी, ना मेडिकल फ्रेटर्निटी ये समझ पा रही थी उस टाइम की कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, ना साइंटिस्ट को इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के साथ वक्त बीता है, जो नए वेरिएंट्स आए हैं, उन सबको अगर हम देखें तो अब ये एक अनजान शत्रु नहीं है। अब हमारे शरीर में इसके लिए एंटीबॉडीज भी हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी और मेडिकल कम्युनिटी भी बहुत अच्छे से इस वायरस को समझती है और हम जानते हैं कि क्या स्टेप्स हमें उठाने की जरूरत है। वैक्सीन तक इसके लिए बन चुकी है। देखिए, 2022 में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था डेल्टा के बाद, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, और अब उसके बाद से जितनी भी लहर कोरोना की भारत में आई है वो सब उसी के सब वेरिएंट्स हैं। यानी कि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है JN.1। और वही अगर हम देखें तो अब जो 4 वेरिएंट्स इस वक्त भारत में ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं, जिनके बारे में अभी ICMR ने भी जानकारी दी है कि ये 4 सब वेरिएंट्स हैं जो ज्यादातर इस वक्त भारत में जिनकी वजह से केसेस आ रहे हैं। उनकी अगर हम बात करें, जैसे NB.1.8.1 है, वहीं JN.1 है, वहीं LF.7 है, XFG है। ये जो 4 वेरिएंट्स हैं, इन चारों के साथ ही अच्छी बात ये देखी जा रही है कि एक तरफ जहां संक्रमण इनसे जरूर बढ़ता है, लेकिन ये उतने घातक नहीं है, उतने सिवियर इन्फेक्शन इनसे नहीं हो रहा है, तो ज्यादातर माइल्ड डिजीज हो रही है। और अगर आप देखें तो ओमिक्रॉन जब से आया है 2022 से, तब से जितने भी वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के आए हैं वो सब माइल्ड डिजीज लेकर के ही आई हैं। उन सब से इन्फेक्शन तो बढ़ा है, एकदम से सर्च तो हम देखने को मिलती है हमें कि ये मौसम भी ऐसा होता है जिस टाइम कोविड के संक्रमण बढ़ने लगता है, तो केसेस तो बहुत सामने आते हैं, लेकिन उतना सिवियर नहीं होता है। इसलिए अभी भी पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, घबराने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमें सतर्क जरूर रहना होगा। ठीक है। एक चीज़ डॉक्टर स्वाति हमने देखी है कि जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें सबसे ज़्यादा बुजुर्गों को नुकसान हुआ था, फिर उसके बाद हमने देखा यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए थे। अब उसके बाद बच्चों के लिए वो खतरा बताया जा रहा था। ये वाला जो वेरिएंट है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये भी, इसके बारे में भी यही चीज़ आ रही है कि बच्चों को इससे बचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बारे में देखिए, लेकिन अभी बच्चों में ज्यादा संक्रमण नहीं देखा गया है। जो ज्यादातर संक्रमण देखा जा रहा है वो यंगस्टर्स में देखा जा रहा है, या जो हम सिवियर इन्फेक्शन देख रहे हैं वो हम बड़े बुजुर्गों में देख रहे हैं, या ऐसे लोगों में जो पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ज्यादातर उन लोगों में सिवियर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। पर अमूमन तौर पर हम बात करें तो बच्चों के लिए हमेशा से ही कोविड में एक अच्छा सिल्वर लाइनिंग रहा कि बच्चों में संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं हुआ। और अभी जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स हम देख रहे हैं जो इस वक्त हैं, ये भी बच्चों में बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादातर यंग लोगों में, जो लोग बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, काम पे जा रहे हैं, ऐसे वर्ग में संक्रमण ज्यादा देखा जा रहा है। और खास बात देखिए, फिर से मैं यही कहूंगी कि माइल्ड इन्फेक्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सिवियर इन्फेक्शन देखिए, पहले क्या होता था, डेल्टा में सीधे निमोनिया हो जाता था, ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी फॉल हो जाता था, सांस उखड़ने लगती थी लोगों की। अब वो चीज हम ओमिक्रॉन के साथ नहीं देखते हैं। अब ज्यादातर लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यानी कि आपको सर्दी होगी, खांसी होगी, नाक बंद होगी, गले में खराश हो सकती है। एक नया सिम्टम भी थोड़ा सा इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसे हम होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं, यानी कि आवाज जो है आपकी भारी हो जाती है। तो ज्यादातर इस तरह के लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक तरह से फ्लू के
जो बीमारी होती है उसमें भी देखने को मिलता है। यानी कि अमूमन तौर पे जो सीजनल फ्लू होता है उसके लक्षण भी ऐसे ही होते हैं। तो ये मिलते-जुलते लक्षण हैं और ये ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं, यानी कि माइल्ड हैं, जो कि घर में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस हाइजीन का ख्याल रखना है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जा रहा है, क्योंकि 30 म्यूटेशन यानी कि 30 म्यूटेशन ये करता है। तो इसके बारे में भी एक बार बताएं। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई ऐसा वेरिएंट दिखता है जो कि बहुत गंभीर होता है, जिससे लगता है कि संक्रमण बहुत घातक हो सकता है या लोगों का आईसीयू में जो है एडमिशन बढ़ जाएगा, तब उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो डेल्टा जो था वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, लेकिन ओमिक्रॉन जो है हमेशा से वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग रहा है। यानी कि इसको लेकर के सतर्कता बरतनी चाहिए, इसको लेकर के सरकार के लेवल पर भी सभी इंतजाम होने चाहिए और वहीं जनता के लेवल पर भी, लोगों के लेवल पर भी हमें जो है सतर्क रहने की जरूरत है। ये वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग है अभी भी, यानी कि हमें सिर्फ इसके ऊपर एक निगरानी रखनी है कि ये हाथ से जो है चीजें नहीं निकले या इतना ज्यादा संक्रमण नहीं बढ़े, लेकिन अभी भी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना गया। यानी कि ये सिवियर इन्फेक्शंस नहीं कर रहा है, माइल्ड इन्फेक्शंस कर रहा है और वही चीज हम अभी देख भी रहे हैं। और देखिए हर बार जब ये मौसम आता है तब हम देखते ही हैं कि भारत में एकदम से कोरोना के मामलों में उछाल आता है, एकदम से ज्यादा संक्रमण आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वायरस है वो उसमें जो म्यूटेशंस होते हैं उसकी वजह से वो इन्फेक्शियस हो जाता है। यानी कि जल्दी से आप अगर 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, किसी को कोविड है तो एक जने को और संक्रमण हो जाएगा। यानी कि संक्रमण फैलता तेजी से है, लेकिन रहता माइल्ड ही है। ज्यादातर लोग घर में आसानी से 4-5 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, तो बहुत घबराने की बात अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रही। ठीक है, अच्छा और क्या-क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसको लेकर? और जिस तरीके से मतलब बच्चे हैं और आप बता रही हैं कि यंगस्टर्स जो हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है ये वेरिएंट। देखिए बिल्कुल, हमें बाहर जाना ही है, ऑफिस जाना ही है, कैसे प्रिकॉशंस? बिल्कुल, देखिए कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं और उसमें से एक चीज मास्क और सामाजिक दूरी, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो भी है। और प्रैक्टिस तक करा दिया है लोगों को उसने अच्छे से कि कैसे मास्क लगाना होता है, कैसे हमें जो है हाइजीन का ध्यान रखना है। तो बस वही जो पाठ हमने पढ़ा है उसे दोबारा दोहराने की जरूरत है कि हम बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकलें। अगर हम ऐसी जगह हैं जहां वेंटिलेशन अच्छा नहीं है या बहुत भीड़ भाड़ है तो हम मास्क लगा करके उस वक्त रहें। N95 मास्क का इस्तेमाल कीजिए। वहीं साथ ही में आप अपने हाइजीन का ध्यान रखिए। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, काम करके लौट रहे हैं, कुछ शॉपिंग करके लौट रहे हैं, कहीं भी बाहर से आप लौट के आ रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप वो इन्फेक्शन उन तक नहीं पहुंचाएं जो कि बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर ही ज्यादातर है। तो ऐसी स्थिति में जब आप घर के अंदर घुसे तो हाथ अपने अच्छे से धोइए। अगर आप नहा सकते हैं तो नहा लीजिए। ये कोशिश कीजिए उस वक्त कोई भी खाने पीने की चीज जाके सीधे मत छुइए। ये कोशिश करिए कि आप पहले आप अपने हाथ साफ करें। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। साथ ही अगर किसी को भी घर में नजला है, बुखार है, खांसी है, शुरुआती लक्षण फ्लू के या कोविड के दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पैनिक नहीं करना है। आपको केवल अपने आप को 4-5 दिन के लिए आइसोलेट करना है। यानी कि आप ये कोशिश करें कि आप घर में मास्क लगा करके रहे, आप बच्चों को गोदी में नहीं ले, आप बड़े बुजुर्गों के ज्यादा पास नहीं जाएं, आप उनसे थोड़ी दूरी या डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। साथ ही किसी डॉक्टर के संपर्क में रहें ताकि जो भी शुरुआती ट्रीटमेंट होता है सिम्प्टोमेटिक, वो आप लेते रहें। बस ये 4-5 दिन अगर आपने निकाल लिया आसानी से और थोड़ा सा घर में अगर आपने ये सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा तो घर के लोग भी सुरक्षित रहेंगे और आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे इससे। लेकिन मैम एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि इस बार जो नंबर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अचानक से ही डबल होता जा रहा है, यानी कि 4000 से भी ज़्यादा ये आंकड़ा पहुँच चुका है। देखिए एक बात तो ये होती है कि जब सर्ज आती है तो हमारी टेस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि तब हम जो है टेस्ट ज्यादा करने लगते हैं। वरना अमूमन तौर पे आप देखें तो कोई सर्दी खांसी वाला आता है तो हम लोग कोविड टेस्ट अमूमन तौर पर नहीं लिखते हैं। तो जैसे ही कोई सर्ज आता है एक तो टेस्टिंग बढ़ जाती है, उससे मामले ज्यादा सामने आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ये जो वेरिएंट्स हैं ये इन्फेक्शन ज्यादा है, जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी फैलने वाले इन्फेक्शन हैं। तो अगर और अब आप देख रहे हैं कि लोग मास्क को लेकर जो है सीरियस नहीं होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की भी बात करें तो
अब लोगों में वो गंभीरता नहीं है जो पहले कोविड को लेकर के थी। और इन सब कारणों से भी जो है संक्रमण तेजी से फैलता है और इसीलिए हम ये जो इस वक्त सर्ज है वो देख रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो हम सबको वैक्सीन लग चुकी है। हम सब लोगों को जो है कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पहले कोविड का हो चुका है, चाहे क्लिनिकल हो चाहे सब क्लिनिकल हो, और ऐसी स्थिति में सभी के अंदर इस वक्त एंटीबॉडीज हैं। इसलिए हमें केवल ये कोशिश करनी है कि हम ज्यादा जो है बाहर निकले तो एक्सपोजर ना हो, यानी कि हम बहुत ज्यादा ऐसे माहौल में नहीं हो जहां कोविड के बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा हो। तो हमें बस इतनी सी ही कोशिश करनी है, एंटीबॉडीज हमारे अंदर हैं और इसीलिए ज्यादातर लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, सिवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब कोई नया वेरिएंट आता है तो वो थोड़ी बहुत हमारी जो इम्यूनिटी है उसे बाईपास करने की क्षमता रखता है और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा फैलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है मैम, आपने वैक्सीन की बात की है तो वैक्सीन की बात कर लेते हैं। इस वेरिएंट के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी को भी वैक्सीन के लिए भागने दौड़ने की जरूरत इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आप ये नहीं सोचे कि चलिए चल के बूस्टर लगवा लेते हैं या अब फिर से कोविड आ गया है तो एक बूस्टर फिर से हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सबको कोविड लग चुका है। बूस्टर भी मैक्सिमम जो है लोग लगवा चुके हैं। नहीं भी लगवाया है अगर आपने बूस्टर, तो भी इस वक्त आपको बूस्टर के लिए दौड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबके अंदर एंटीबॉडीज इस वक्त है जो आपको काफी हद तक प्रोटेक्शन दे रही है। केवल जो ऐसा वर्ग है जो कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं जो पहले से स्टेरॉइड्स पर हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, कैंसर है जिनको, या जो है लंबे समय से आपका हार्ट, लंग, लिवर जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं उनकी दिक्कत चल रही है, ये केवल वर्ग ऐसा है जो कि एक बूस्टर डोज ले सकता है, क्योंकि ये जो वर्ग है इसमें ही तीव्र बीमारी ज्यादा देखी जाती है और इनमें ही एंटीबॉडीज जल्दी कम भी हो जाती है शरीर में। तो ये केवल वर्ग है जो बूस्टर लगवा सकता है। लेकिन आमूमन तौर पर इस वक्त आम जनता को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप वैक्सीन गूगल करें, ढूंढे कहाँ मिल रही है कहाँ नहीं और परेशान। दूसरी चीज ये भी है कि अगर जो लोग बूस्टर की इस वक्त जिनको जरूरत है, उन्होंने चाहे कोविशील्ड लगवाई हो चाहे कोवैक्सीन लगवाई हो, आप कोई भी वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि हमने कोविशील्ड लगवाई है तो हम कोविशील्ड का ही बूस्टर डोज ढूंढें, ये जरूरी नहीं है। आप हेट्रोलॉगस वैक्सीन इसे हम बोलते हैं, यानी कि कोई भी वैक्सीन जो इस वक्त कोविड की उपलब्ध है वो आप बूस्टर के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, आपने ये बताया कि कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे मन में भी एक क्यूरियोसिटी है और मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं हमको उनके मन में भी होगी। नेजल वैक्सीन, इसकी बात बार बार हो रही थी, तो क्या इस बार नेजल वैक्सीन देखी जा सकती है? देखिए, नेजल वैक्सीन की अगर बात करें तो पहली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर उसका प्रोडक्शन करना इतना आसान नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है उसके साथ। दूसरा, अब कोविड के इतने सब वेरिएंट्स आ गए हैं कि उनके लिए जो वैक्सीन है जब तक वो बनाने की कोशिश करते हैं एक नया वेरिएंट आ जाता है, तो वैक्सीन की जो यूटिलिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं रहती है। सेकेंडली, कोविड अब एक एंडेमिक डिजीज हो गई है। जैसे हमारे बीच में हर साल सीजन में फ्लू आता है, उसी तरह से कोविड आते है। तो कोविड क्योंकि अब सिवियर डिजीज नहीं रही है, यानी कि जैसे डेल्टा के टाइम में हमने देखा था उस तरह की बात अब नहीं है, इसलिए कोई अर्जेंसी नहीं रह गई है कि कोविड की जो एक नई वैक्सीन तुरंत से बनाई जाए, लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसी जरूरत अब नहीं दिख रही है। क्योंकि अब कोविड जो है एक एंडेमिक डिजीज हो गई है, यानी कि हर साल आएगा, कोई ना कोई नया वेरिएंट आएगा, माइल्ड डिजीज लोगों के बीच में होगी और चली जाएगी, और वही जो है लोगों को इम्यून अपने आप ही कर जाती है। तो इसलिए अब जो एक अर्जेंसी थी कोविड वैक्सीन की वो खत्म हो गई है और पहले ही लोगों को वैक्सीन लग भी गई है। थोड़ा सा क्लिनिकल इन्फेक्शन सबको होता रहता है और उससे लोगों की इम्यूनिटी बनी रहती है और लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल मैम, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपना ख्याल, थोड़े से प्रिकॉशंस और सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए वो प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि वो खुद और उनके घर वाले जो है फैमिली मेम्बर्स हैं वो स्वस्थ रह सकें। तो इसलिए कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। मैम, आपने सारी जो क्वेरीज थी उनको सॉर्ट आउट किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोविड को लेकर हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनकी सारी क्वेरीज हमने बताई डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कोविड से बचना है, थोड़े से प्रिकॉशंस, और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।